नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अपने अपने जीवन में मस्त होंगे। मैं प्रशांत आज फिर एक नया वीडियो लेकर आ गया हूँ। आप सभी को मालूम है कि आज नए संसद भवन का उद्घाटन होने वाला है और वो संसद भवन उद्घाटन करेंगे श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो इसी को हम आज की वीडियो में इसी संसद भवन का हम बायोग्राफी बना के आपके लिए लाए हैं। हम जानेंगे संसद भवन निर्माण का इतिहास। पूरा बायोडाटा हम आपसे शेयर करने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए। एक ही वीडियो से आपको मालूम चल जाएगा ये संसद भवन का इतिहास। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत का नया संसद भवन। भारत के नए संसद भवन से संबंधित पूरी जानकारी जैसे नाम, चिन्ह, विशेषताएं, नए संसद भवन की निर्माण लागत, वास्तुकार, ठेकेदार का नाम, सेंट्रल विस्टा, नई संसद में कुल कमरे की संख्या आदि के बारे में जानकारी देंगे। भारत के नए संसद भवन की पूरी जानकारी हिंदी में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, जो वीर सावरकर के नाम से लोकप्रिय हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती के अवसर पर होगा। भारत की सेंट्रल विस्टा पूर्ण विकास परियोजना के हिस्से के रूप में निर्मित एक नया संसद भवन वर्तमान में नई दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। उद्घाटन हो जाने पर यही भारत की पुरानी संसद के स्थान पर उपयोग होगी। अगर इसके लोकेशन की बात करें तो यही वर्तमान व ओल्ड संसद भवन स्थल की ठीक सामने स्थित है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत भारत का नया संसद भवन नई संसद 64,500 वर्ग मीटर से अधिक में फैली हुई है, जो मौजूदा से लगभग 17,000 वर्ग मीटर अधिक है। नई संसद 888 लोकसभा सदस्यों को रखने में सक्षम होगी, जो इसकी वर्तमान क्षमता से 336 अधिक है। इसके साथ ही 384 राज्यसभा सदस्यों को समायोजित करेगा। मौजूदा 1 से 139 अधिक त्रिकोणीय आकार की इमारत ट्रायंगुलर शेप बिल्डिंग, जो वर्तमान परिपत्र सर्कुलर वन के विपरीत है, के 2023 तक तैयार होने की उम्मीद है। लोक निर्माण विभाग द्वारा संचालित सेंट्रल विस्टा पूर्ण विकास परियोजना का निर्माण चीफ आर्किटेक्ट विमल पटेल वास्तुकार की देखरेख में टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। सेंट्रल विस्टा परियोजना देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, जिसके 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। भारत के नए संसद भवन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य पेश कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट द न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया। नाम भारत का नया संसद भवन न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, स्थान नई दिल्ली, भारत। निर्माण शुरू हुआ 10 दिसंबर 2020 को, निर्माण पूरा हुआ 20 मई 2023 को, उद्घाटन 28 मई 2023 को, जो कि आज होने वाला है, को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्किटेक्ट विमल पटेल लागत ₹862 करोड़ $110 मिलियन। जानकारी के स्रोत स्वामित्व भारत सरकार, मुख्य कॉन्ट्रैक्ट टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, आर्किटेक्चर फ्रॉम HCB डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। किस प्रोजेक्ट से संबंधित है? सेंट्रल विस्टा पूर्ण विकास किस विभाग द्वारा निर्माण किया गया है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD। बैठने की क्षमता 1272, लोकसभा चैम्बर कक्ष की क्षमता 888, राज्यसभा कक्ष की क्षमता 384, फ्लोर काउंट 4, ग्राउंड 65,000 m2, 7 लाख वर्ग फुट, एड्रेस प्लॉट नंबर 118, संसद वेबसाइट control.gov.com की टाइमलाइन। सितंबर 2019 सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की पूर्ण विकास का मास्टर प्लान भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया है। सितंबर 2020 टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने CPWD द्वारा ₹862 करोड़ के नए संसद भवन के निर्माण का ठेका हासिल किया। अक्टूबर 2020 अहमदाबाद स्थित HCB डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने वास्तु परामर्श कार्य जीता। दिसंबर 2020 भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन का शिलान्यास किया गया। दिसंबर 2021 केंद्रीय आवास मंत्रालय ने 2 दिसंबर को चल रहे संसद सत्र की सूचित किया कि नए संसद भवन की
भौतिक प्रगति 35% है और 2023 तक पूरा होने वाला है। 11 जुलाई 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के शीर्ष पर राष्ट्रीय प्रतीक की मूर्ति का अनावरण किया। 4 अगस्त 2022 नए संसद भवन का निर्माण कार्य 70% पूरा हो गया है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने लोकसभा में सूचित किया। 28 अगस्त 2022 नई संसद का मुख्य ढांचा पूरा फिनिशिंग का काम जारी। टाटा प्रोजेक्ट CEO 19 नवंबर 2022 संसद का शीतकालीन सत्र पुराने संसद भवन में आयोजित होने के संभावना है, क्योंकि नए भवन का निर्माण वर्षों के अंत तक खींच सकता है। शेष कार्यों जैसे कि मंत्रियों का कार्यालय और अन्य सुविधाएं फरवरी या मार्च 2023 से पहले पूरी नहीं की जा सकती है। 20 दिसंबर 2022 यही नए संसद भवन को पूरा करने के लिए समय के खिलाफ दौड़ है। सरकार जनवरी में शुरू होने वाले आगामी बजट सत्रों में नए भवन को खोलने की इच्छुक है और बीच में एक ब्रेक के साथ मार्च 2023 तक चलती है। सरकारी अधिकारी 5 जनवरी 2023 सूत्रों ने गुरुवार को कहा कि लोकसभा सचिवालय में नए संसद भवन तक पहुंचने के लिए सांसदों के लिए नए पहचान पत्र तैयार करना शुरू कर दिया है। नए भवन में उपयोग किए जाने वाले ऑडियो विजुअल उपकरणों पर सांसदों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। 10 जनवरी 2023 नए संसद भवन का निर्माण जनवरी के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। 31 जनवरी 2023 एक आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार CPWD ने 3 साल के लिए लगभग 24.65 करोड़ रुपए की लागत से नए संसद भवन के यंत्रीकृत हाउसकीपिंग के लिए बोलियां आवंटित की है। 30 मार्च 2023 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन के औचक दौरे पर गए। उन्होंने 1 घंटे से अधिक समय बिताया और संसद के दोनों सदनों में आने वाले सुविधाओं का अवलोकन करने के साथ साथ विभिन्न कार्यों का निरीक्षण भी किया। 16 मई 2023 नए संसद भवन को अंतिम रूप दिया जा रहा। 18 मई 2023 लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया। नए संसद भवन का निर्माण अब पूरा हो गया है और नए संसद भवन का शिलान्यास वर्ष 2020 फाउंडेशन स्टोन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, कैबिनेट मंत्रियों और विभिन्न देशों के राजदूतों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने भवन के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह भी किया, जिसके अक्टूबर 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है, ताकि संसद के शीतकालीन सत्रों को पूरा किया जा सके। नए संसद का क्षेत्रफल 64,500 वर्ग मीटर होगा। भारत के लिए एक नई संसद की आवश्यकता क्यों है? भारत के आवास और शहरी मामले मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मंत्रालय ने कहा कि वर्तमान इमारत 93 साल पुरानी है और संरचनात्मक सुरक्षा चिंताओं को पेश करती है। यही अधिक तनावग्रस्त है और इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की गुणवत्ता में पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी गिरावट आई है। इसलिए भारत को अपने लोकसभा और राज्यसभा भवन के लिए नए संसद भवन की आवश्यकता है। प्रमुख बिंदु: भारत को नए संसद ढांचे की आवश्यकता क्यों है? की पॉइंट 5 इंडिया नीड्स ए न्यू पार्लियामेंट स्ट्रक्चर। भारत के वर्तमान संसद भवन में जगह की कमी है। अत्यधिक मरम्मत से भवन की हालत खराब हो गई है। संचार अवसंरचना, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रौद्योगिक टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है। मौजूदा बिल्डिंग को फायर नॉर्म्स के हिसाब से डिजाइन नहीं किया गया है। पुराने संसद भवन में बैठने के हाल तंग है और दस्तावेज और कागजात रखने के लिए केवल पहली 2 बेंचों में डेस्क की जगह है। आज़ादी के बाद जोड़े गए 2 अतिरिक्त मंजिलों के कारण दोनों सदनों के कक्षों में प्राकृतिक प्रकाश और वेंटिलेशन अवरुद्ध रहता है। नई संसद भवन की आवश्यकता: नीड फॉर द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। संसद भवन बिल्डिंग का निर्माण 1921 में शुरू किया गया था और 1957 में उपयोग आरंभ किया गया था। ये लगभग 100 साल पुराना है और एक
हेरिटेज ग्रेड 1 भवन है। पिछले कुछ वर्षों में संसदीय गतिविधियों और उसमें काम करने वाले लोगों और आगंतुकों विजिटर्स की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। भवन के मूल डिजाइन का कोई रिकॉर्ड या दस्तावेज नहीं है, इसलिए नया निर्माण और संशोधन एक तदर्थ तरीके से किए गए हैं। उदाहरण के लिए भवन के बाहरी गोलाकार भाग के ऊपर 1956 में निर्मित 2 नए मंजिलों ने सेंट्रल हॉल के गुंबद को छुपा दिया और मूल भवन के अग्रभाग को बदल दिया। इसके अलावा जाली खिड़कियों के आवरण ने संसद के 2 सदनों के हॉल में प्राकृतिक प्रकाश को कम कर दिया है। इसलिए यह संकट और अति उपयोग के संकेत दिखा रहा है और जगह सुविधाओं और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। भारत के नए संसद भवन के डिजाइनर और निर्माता कॉन्ट्रैक्टर कौन है? हु इज द डिजाइनर एंड बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया? सितंबर 2019 में टाटा प्रोजेक्ट ने 861.90 करोड़ रुपए में नए संसद के निर्माण की बोली जीती। इसने LNDT की 865 करोड़ रुपए की बोली को पछाड़ दिया। सरकार द्वारा अक्टूबर 2019 में डिजाइनरों को अंतिम रूप दिया गया था। इमारत को डिजाइन करने के लिए अहमदाबाद स्थित आर्किटेक्चर कंपनी HCP डिजाइन को चुना गया था। भारत का नया संसद भवन किस कंपनी द्वारा बना गया? इंडिया न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इन बुल्ड बाय व्हिच कंपनी? इंडिया की न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड है, जबकि इसके मुख्य आर्किटेक्ट बिमल पटेल और आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड है। भारत के नए संसद का प्रारूप और निर्माण। न्यू इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। वास्तुकार बिमल पटेल आर्किटेक्चर फ्रॉम HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। मुख्य ठेकेदार मेन कॉन्ट्रैक्टर टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड बिमल पटेल। भारत के नए संसद भवन के मुख्य आर्किटेक्ट भारत की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के मुख्य आर्किटेक्ट बिमल पटेल है। बिमल हसमुख पटेल भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट है और गुजरात राज्यों में रहते हैं। उनके पास अर्बन प्लानिंग में 35 से अधिक वर्षों का पेशेवर अनुसंधान और शिक्षण का अनुभव है। कोई CUPT विश्वविद्यालय के अध्यक्ष और अहमदाबाद में HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के प्रमुख है। न्यू पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग का इतिहास। बैकग्राउंड स्टोरी ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस इंडिया। 2010 की शुरुआत में पुरानी संसद परिसर की बेहद पुरानी संरचना के साथ स्थिरता संबंधी चिंताओं के कारण इसको बदलने के लिए एक नए संसद भवन के प्रस्ताव सामने आए। 2012 में भारत की तत्कालीन केंद्रीय सरकार में स्पीकर मीरा कुमार द्वारा वर्तमान भवन के कई विकल्पों का सुझाव देने के लिए एक समिति की स्थापना की गई थी, क्योंकि वर्तमान संसद भवन एक 93 वर्षीय पुराना स्ट्रक्चर है जिसका निर्माण ब्रिटिश शासनकाल में किया गया था। उसके अलावा ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग में अब संसद सदस्यों और उनके कर्मचारी के लिए जगह की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए नए संसद का निर्माण कार्य आरंभ किया गया। भारत की नई संसद के वजूद में आने के बावजूद पुरानी संसद इमारत को भारत की राष्ट्रीय विरासत के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है और संरचना की सुरक्षा के लिए योजनाएं बनाई जा रही है। भारत के लोकतंत्र की धरोहर है शानदार संसद। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की शक्ति हमारे संसद में प्रकट होती है। भारत की जनता ने जिस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम के माध्यम से औपनिवेशिक शासन कॉलोनियल रूल को परास्त किया, वही देशवासियों के धैर्य और साहस का गौरवशाली उदाहरण है। संसद भवन ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में राष्ट्रीय चर्चाओं के मंदिर के रूप में काम किया है। संसद के दोनों सदन ऐसे स्तंभ रहे हैं जिन्होंने आज़ादी के बाद से देश के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है। धन्यवाद दोस्तों, जो आपने अपना
कीमती टाइम देकर मेरे बनाई हुई वीडियो को वॉच किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और एक शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही फेमस जगह की और सेलिब्रिटी की हम बायोग्राफी बना के आपके सामने पेश करते रहेंगे और आपका हम एंटरटेनमेंट करते रहेंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आज संसद भवन का उद्घाटन भी है, तो हमने भी आज ही के दिन इस वीडियो को पोस्ट किया है ताकि मीडिया से जो आप देखेंगे उसको पूरी बायोग्राफी हमारे इस चैनल से भी आपको मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।